कह तो रहा हूँ, पॉलीटेक्निक में जो प्रश्न ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस रहते हैं आने के, मैं केवल वही प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्नों का जो भंडार है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो गट्ठर है ना, उस गट्ठर में से एकदम से शानदार सवाल छाट करके लेकर आया हूँ। आप इन सबको समझें, पढ़ें और एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी में इसको सबसे ऊपर रखें, ताकि जैसे ही पेपर पाइए, पेपर में जैसे ये सवाल मिले या इसके जैसा सवाल मिले, धड़ाधड़ ऐसे ही करिएगा जैसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक की शुरुआत करने से पहले मैं इसके बैच के बारे में बता दूं। इसका बैच मेरे भाई 499 रुपये का है, लेकिन आज इस पर हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देने जा रहे हैं। 499 का बैच आपको 299 में मिल जाएगा, यानी आपको डिस्काउंट 200 रुपये का हो जा रहा है। 499 वाले बैच में 200 रुपये आपको डिस्काउंट कर दे रहे हैं, तो 200 रुपये घटाने के बाद 299 पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कूपन यूज़ करना पड़ेगा। कूपन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? POLY पॉली 200। ये कूपन यूज़ करिएगा तो ये बैच 499 वाला बैच 299 में दिखेगा। अगर आपको कूपन का अपन यूज नहीं करने आता है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर फ़ोन करके हमारी टीम से बात करिए, बताइए कि मुझे बैच चाहिए, वो आपको सब कुछ बता देंगे, सब कुछ आपका चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। मेन मुद्दा तो हमारा सवाल है, सवाल पे आते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह की करड़ी का मतलब कितना होता है? 1/2 घात होता है। इस तरह की करड़ी का मतलब क्या होता है? 1/2 घात होता है। तो 3/7 इसके ऊपर x+1 और इसके ऊपर कितना घात? 1/2 घात। ये जो बड़ी वाली करड़ी है इसका मतलब 1/2 घात बराबर 343/27 को कैसे लिख सकते हैं? 343 को आप लिख सकते हो 7 का क्यूब बटे नीचे 27 को 3 का क्यूब। ये है 7 × 7 × 7, ठीक है। और ये है 3 × 3 × 3 27। अब क्या होगा? घात का घात में गुणा होगा, घात का घात में गुणा होगा, यानी 3/7 x+1 का 1 में गुणा होगा तो x+1/2। और इसको देखिए 7/3 का होल क्यूब आप लिख सकते हैं। ये ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो चाहो तो इकट्ठा क्यूब बना करके लिख सकते हो। अब क्या करोगे? इसको देखो 3/7 की होल पावर x+1/2 बराबर, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। 7/3 को पलट देंगे, हो जाएगा 3/7 इसकी पावर -3। जैसे ही पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे ही इसको पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब पलटेंगे क्यों? कैसे पता चला कि पलटना है? आपको कैसे पता चलेगा? देखो, दोनों साइड में अगर सेम चीज़ रहेगा तो काट सकते हैं, तो जब तक कटेगा नहीं तब तक x का मान आएगा नहीं। इस नाते 3/7 ये है तो इसको भी 3/7 बनाने के लिए पलट दिया हूँ, ताकि ये 3/7 ख़त्म हो जाए और बचेगा x+1/2 बराबर -3/1 करके तिरछे तिरछे गुणा। x+1 का 1 में गुणा होगा तो x+1, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 -6। x बराबर क्या हो जाएगा? -6 और +1 उधर जाएगा -1। x बराबर -6 -1 -7 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। -6 -1 -7 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? वेरी गुड। अब -7 देखिए कहाँ पर है। वाओ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में -7 दिया हुआ है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अब बोलो मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं मज़ा आएगा तो मज़ा ला देंगे, बस देखते रहिए आप देखते रहिए एम सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और एम सोल्यूशन पर हर एक चीज़ का सोल्यूशन बड़े आसानी से होता है। यहाँ देखिए, ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करता, बहुत डराता, बहुत धमकाता है। तो करना कैसे? ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। रूट में एक्स का रूट में एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स आ जाएगा केवल। रूट वाई का रूट वाई से गुणा करेंगे तो केवल वाई हो जाएगा। नीचे वाई और एक्स का आपस में गुणा होगा तो ये रूट में रह जाएगा। नहीं समझे? देखो, ये भी रूट में एक्स है और ये भी रूट में एक्स है, तो जब एक ही चीज़ का 2 बार रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ऐसे ये भी रूट में वाई है, ये भी रूट में वाई है, तो केवल वाई हो गया बराबर 10/3। अब क्या होगा? यहाँ कह रहा कि x+y का मान 10 है, तो यहाँ x+y की जगह पर लिख दो 10। 10/√xy बराबर 10/3। ऊपर से 10 10 कट जाएगा,
ठीक है, क्या बचेगा, रूट में एक्स वाई बराबर 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, अरे ऊपर ऊपर 10 10 गया, नीचे नीचे बचा है, तो नीचे वाला बराबर नीचे वाला लिख दिया। कड़ी में एक्स वाई बराबर 3, एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट गया, एक्स वाई हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 9 इसका आंसर हो गया। अब आप बताओ मुझे, क्लियर कट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको ये सवाल बताऊंगा, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। बस ध्यान से देखो करना कैसे है, ठीक है ना? करना कैसे है, आ, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 की घाते एक्स प्लस 5, और 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3। ये अभी क्या 27 है, ये अभी क्या लिखा हूँ 27 लिखा हूँ, और इसके ऊपर 2x माइनस 5 घात है ना। अब ये 3 के ऊपर x प्लस 5 घात बराबर 3 के ऊपर 3 का गुणा इसमें इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x और 3 पचे 15। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब क्या होगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, घात बराबर घात बचेगा, x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 15। ठीक है, x यहीं पर है, 6x बाएं पक्ष में आएगा, माइनस 6x बराबर माइनस 15, प्लस 5 उधर गया माइनस 5, इसमें से जाएगा माइनस 5x, ये दोनों जोड़ेंगे माइनस का 20, दोनों ओर का माइनस गया, x बराबर 20, और ये 5 जाएगा बटा हो जाएगा बटे 5, x बराबर 5 से 22 को काटोगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हुआ आपका आंसर। तो ये हुआ आपका आंसर 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। मजा आया? बहुत मजा आएगा, बस आप मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ लगे रहिए, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। अगला सवाल ये है, परेशान मत होना, ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो इस सवाल को सॉल्व करना। थोड़ा लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग संघर्ष करने वाले बच्चे हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि x का मान इसमें से कितना आएगा। ठीक है, देखता हूँ कितने लोग करते हैं। कुछ लोग द्विघात बना के करेंगे, कुछ लोग नकल करके करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। इसको देखिए, 125 को क्या लिख सकते हो, 5 की घाते 3, और इसके ऊपर कितना घात है माइनस का 2/3। अब ये 3 घात कट गया तो 5 के ऊपर माइनस 2 घात बचा। इसको लिख सकते हैं 1/5 के ऊपर प्लस 2 घात। 1/5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 1/25 किधर है, इधर है। कितना आसान सवाल है। घातांक वाला रूल्स भी आपको मैं वहाँ बता रहा हूँ जहाँ पर आपने पेड बैच खरीदा है। जो बच्चे पेड कोर्स खरीदे हैं उनको सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, पूरा पूरा चैप्टर, थ्योरी, सूत्र और आंकिक सवाल के साथ। यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पर मिक्स क्वेश्चन लेना पड़ता है कि कहीं कोई बच्चा पढ़ के आया हो कोई चैप्टर, किसी को आधे सवाल आ रहे हैं, किसी को आधे नहीं आ रहे, इसमें तो मिक्स ले लिया जाता है कि भाई कोई आए तो उसको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। मान लो यहाँ मैं वर्ग मान लो यहाँ घातांक करड़ी पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा घातांक करड़ी पढ़ चुका है तो वो यहाँ आकर के बोर होगा, इस नाते मिक्स क्वेश्चन यूट्यूब पे ले लिया जाता है कभी कभार। इस सवाल को देखिए, लाग का सवाल आ गया। लाग एम माइनस लाग एन बराबर क्या होता है, लाग एम बटे एन, यानी लाग इतना बटे इतना बराबर कितना 0। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ए क्यूब, इसको भी लिख दो माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे के नीचे भी वही चीज़ है ना। इससे ये घटाखट कट जाएगा, बराबर बचा 0। क्या बचा आपका, लाग x माइनस 1 बराबर आपका 0। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अब लाग कितने का मान 0 होता है मालूम है, लाग x माइनस 1 बराबर लाग कितने की वैल्यू 0 होता है, लाग 1 की वैल्यू 0 होता है। अब दोनों पक्षों से लाग और लाग काट दीजिए, लाग और लाग काट दीजिए, क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, x इक्वल टू 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बोलिए, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको मज़ा आया कि नहीं आया, बोल के ज़रा बताओ, मज़ा आया कि नहीं आया, आया ना?
ऐसे ही मजा आएगा। और इस सवाल को करने का एक और ट्रिक है, ऑप्शन से। ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे बताता हूँ। log x³ - 1 माइनस log x² + x + 1, है ना, बराबर 0 आना चाहिए। ऑप्शन से कैसे होगा ये ध्यान से देखिए। 0 रखेंगे यहाँ तो log -1 आ जाएगा, यहाँ log +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं रखने लायक है। 1 रखेंगे तो 1 में से बन जाएगा 0, 1 1 2 3 log 3 हो जाएगा, तो भी 0 नहीं आएगा। 2 रखिए तो 2 का क्यूब में से 8 में से 1 जाएगा 7, log 7 हुआ ये। और 2 का स्क्वायर 4, 2 6 6 1 7, ये भी log 7। तो log 7 में से log 7 घटेगा, 0 आएगा ही। इस नाते 2 वाला ऑप्शन सही है। ऐसे इसको विकल्प से भी कर सकते हो। जब विकल्प छोटे छोटे नंबर वाले हों और x का मान y का मान निकालना हो, तो वो मान उसमें रख के चेक करना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सी बेहतर सवाल आपके सामने इस बार आ गया लघुगणक का। लघुगणक अपने आप में बहादुर चैप्टर है। बहादुर का मतलब हुआ एकदम नया है आपके लिए, ताकतवर है, और आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ध्यान से देखो इसको करना कैसे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखो। ये आपका, अच्छा, a² और b² में रिलेशन लेके आना। ठीक है, यानी x खत्म करना दोनों साइड से। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो ये देखो, a² ऐसे रहेगा, log, इसको कैसे लिख सकते हैं, log x बटे log 2, log x बटे log 2 बराबर b/2। इसको लिख सकते हैं log x बटे log 4। तो log x दोनों साइड से गया काम से, क्या बच गया, a² बटे log 2 बराबर इधर बटे में log 4 बचा है, तो b/2 log 4। ठीक है, एक काम करो, log 4 को स्टाइल में लिखो, कैसे बताता हूँ। a² बटे log 2 ऐसे रहेगा, b/2 ऐसे रहने दो, log 4 को लिख दो log 2 का स्क्वायर, log 4 को लिख दो log 2 का स्क्वायर। ये हुआ आपका a² बटे log 2 बराबर b1 कम b, इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 4 होगा, तो 4 log 2। अब यहाँ से log 2 भी कट गया, नीचे 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 log 2 कट गया। a² बराबर क्या आ गया, b/4। तो तिरछे तिरछा गुणा कर दो, हो जाएगा 4a² बराबर b। और a² बराबर क्या, b। किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 4a² बराबर b। ठीक है, समझ में आ गया, बोलो अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं। इत्मीनान से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 100 में 100% आपको समझ में आएगा, एकदम मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझो। अगला सवाल, अगला सवाल भी इसी तरह से एकदम बेस्ट है, आपको समझ में आए, आपके एग्ज़ाम में आए, आपके फ्यूचर में इसकी आवश्यकता हो, ऐसे सवाल लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इसको अंतिम तक देखो, कमेंट करके बताना कैसा रहा क्लास। log xy बेस b बराबर 1 है, log x + y बेस 3 बराबर 2 है, तो log x² y बेस 10 का मान इसमें से क्या है। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ लिखेंगे 20 की घाते 1, प्यार से सुनिए, 20 की घाते 1 बराबर xy, यानी xy बराबर क्या आ गया, 20। और ये क्या है, 3 की घाते 2 बराबर x + y, यानी x + y बराबर क्या आ गया, 3 के घाते 2 यानी 9। तो x + y बराबर आपका मिल गया 9, और xy बराबर 20। x² इंटू वाई का मान बताना आपको। ठीक है, आइए तो इसको हल करना पड़ेगा ना, इसको हल करना पड़ेगा भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना ही पड़ेगा। तो कैसे होगा,
तो कर देता हूँ। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स, इसी में रख देंगे। x इंटू वाई का मान 9 माइनस एक्स बराबर 20, 9x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। 5 चौक 20, 5 4 9, माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। x कामन लेंगे x माइनस 5, माइनस 4 कामन लेंगे x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और x बराबर 5, x बराबर 4। x बराबर 5 आएगा तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा तो y बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो किसी एक को लेके चलते, या तो 5 4 को या तो 4 5 को। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना था? लॉग एक्स स्क्वायर वाई बेस 10। तो लॉग एक्स का मान अगर हम 5 रखेंगे तो वाई का मान 4 रखना पड़ेगा। तो एक्स का मान 5 रखेंगे, 5 के स्क्वायर गुणे वाई का मान 4 बेस 10। 5 के स्क्वायर 25 चौका 100, लॉग 100 बेस 10। लॉग 100 का मान 2 होता है, बस बात ख़त्म। इसका मान 2 आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था, झटके में हो गया। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आपको क्लास 8 में समझाई जाती थी, 10th में भी है द्विघात समीकरण, लेकिन 8 से शुरू हो जाता है। 8 में, 9th में, 10th में, उसके बाद तो हर क्लास में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट में कुछ लिखिए ना, आपका कमेंट देख रहे हैं, सुना सुना है, तो प्लीज़ यार कमेंट में लिखो और बताओ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। एकदम सब कुछ एकदम ईमानदारी से बताइए। यहाँ पे देखिए एकदम ईमानदारी से लॉग एक्स बेस के, प्यार से देखना। और लॉग के बेस 3 बराबर लॉग एक्स क्यूब बेस एक्स, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? लॉग एक्स बेस के और लॉग के बेस 3 बराबर, ये 3 आ जाएगा शुरुआत में तो 3 हो जाएगा, और ये तो आपका 1 हो जाता, लॉग एक्स बेस एक्स सेम है तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हाँ, इसको करो log x बटे log के गुणे log के बटे log 3 बराबर 3। तो यहाँ देखो log के कट गया, ऊपर नीचे log x बटे log 3 बचा, log x बटे log 3 बराबर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log x बेस 3, log x बेस 3 बराबर 3। इसके ऊपर 3 घात कर दीजिए, तो x बराबर 3 का 3 घात, तो x बराबर 3 का 3 घात 27 होता है। अच्छा, x का मान ज्ञात करना था, तो क्या 27, क्या बात है, 27 तो आ गया। नहीं समझे? नहीं समझे आप? फिर से समझाता हूँ, देखिए। ये तो पहली लाइन सवाल है, दोनों को उतार दिया, 3 को शुरुआत में लिया तो log x बेस x का मान 1 हुआ, 1 को लिखा नहीं। फिर क्या, x ऊपर है तो log x ऊपर, के नीचे तो log के नीचे, के ऊपर है तो log के ऊपर, 3 नीचे तो log 3 नीचे, log के ऊपर नीचे कट गया, log x बटे log 3 जो बचा वो मैंने लिखा, बराबर 3 लिखा। और जो ऊपर रहता है x वो ऊपर, जो 3 नीचे है तो नीचे देखो, x थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया। अब इसको घातीय रूप में चेंज करेंगे, 3 के ऊपर 3 घात बराबर x, देखो 3 के ऊपर 3 घात बराबर x, x बराबर 3 का क्यूब 27 आ गया, 27। तो टेक्निकल दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और आप पॉलीटेक्निक करने जा रहे हो, पॉलीटेक्निक का मतलब ही है कि आप बहुत सारी टेक्निक सीखने जा रहे हो। आइए इसे देखते हैं, x का मान निकालते हैं। 2 बार log लिखा, एक के बाद लिखो log x गुणे 2y, तो क्या हो जाएगा 2xy बराबर log x प्लस 2y। दोनों ओर से log कट गया, क्या बचेगा 2xy बराबर x प्लस 2y। ठीक है, किसका मान निकालना है? बाएं पक्ष में x रहना चाहिए, तो केवल x का मान निकालिए, तो x बाएं पक्ष में ले लो,
2xy प्लस एक्स इधर आएगा माइनस एक्स बराबर 2y। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 बराबर 2y। x बराबर 2y बटे में 2y माइनस 1। 2y बटे 2y माइनस 1, 2y बटे 2y माइनस 1 ये वाला सही है। ठीक है, देखा आपने। तो कुल मिला जुला के 2 से 3 लाइन थोड़ा सा लिखने पर तुरंत आंसर आपका दिख जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन लेना है तो ज़रूर एम सॉल्यूशन से पढ़ो। बाकी बातें अगली वीडियो में।